कहा और शौनकादिक मुनियों ने सुना तो शौनकादिक मुनियों ने कहा महाराज हमारे मन का भ्रम दूर हो गया, कृपा करके ये बताइए, कृपा करके ये बताइए यह मैना के गर्भ से किसकी उत्पत्ति हुई। सूत जी ने कहा मैना के गर्भ से तो स्वयं साक्षात माँ जगत जननी आई ही आई है, लेकिन एक संतान भी आया है। संतान का नाम है मैनाक। मैना से मैनाक का जन्म हुआ। मैनाक सोने का पहाड़ है। और ये वही मैनाक है जो समुद्र में छिपा है। शौनकादिक मुनियों ने कहा महाराज हिमालय जी तो स्वतंत्र हैं, तो उनके बेटे को समुद्र में छिपने की क्या आवश्यकता पड़ गई। सूत जी ने कहा महाराज बात ऐसी है कि तब के जमाने में पर्वतों के पंख हुआ करते थे। तब के जमाने में पर्वतों के पंख हुआ करते थे, पर्वत उड़ा करते थे। और ये उड़ते 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 ब्रह्मा जी के द्वारा बनाए गए नगरों में जाके बैठ जाते थे और नगर के नगर तबाह हो जाते थे, गांव के गांव तबाह हो जाते थे। ब्रह्मा जी के सामने बड़ी मुसीबत। ब्रह्मा जी ने कहा भैया हम फुटकर में बनाते हैं और थोक में जाके बिगाड़ के चले आते हैं पर्वत। तब ब्रह्मदेव ने इंद्र से कहा कि महाराज आपके राज्य के ये पर्वत बड़े उद्दंड हो गए, इन्हें किसी प्रकार से दंड दीजिए और मैं तो कहूंगा कि पर्वतों के पंख ही काट लिए जाएं। तब देवराज इंद्र अपना वज्र लेकर पहाड़ों का पंख काटना निकले और लगभग पहाड़ों के पंख काट दिए थे। लगभग जब पर्वतों के पंख काट दिए गए तो ये जो मैनाक था ये सोने का पहाड़ था। ये उड़ते उड़ते जान बचाकर भागने लगा। देवराज इंद्र पीछे पीछे लगे और तब अब इतना बड़ा पहाड़ कौन शरण दे। तब मैनाक की नजर समुद्र के ऊपर गई और मैनाक समुद्र के पास जाकर बोला कि प्रभु किसी तरीके से मेरी लाज रख लीजिए, मुझे बचा लीजिए। तो समुद्र ने कहा भैया मैं बचाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम हमारे अंदर तक पहुँचोगे कैसे। तुम्हारे पास पंख है, तुम ऊपर ही उतराते रह जाओगे। एक काम करो पवन देव से विनती करो, अगर उनका फोर्स तुम्हें मिल जाए, वे बड़ी तेजी से धरती की ओर बहे तो उनके प्रेशर से उनके फोर्स से तुम पाताल तक जाके सुरक्षित बच सकते हो। तब महाराज पवन देव से विनती किया गया और पवन देव ने अपने तेज के द्वारा अपने बल के द्वारा मैनाक को समुद्र में भेजा। इसीलिए जब उस दिन हनुमान जी समुद्र के ऊपर उड़ते उड़ते जा रहे थे तब मैनाक ने कहा कि मेरे ऊपर इनके पिता का बड़ा एहसान है, क्यों ना आज मैं इनको थोड़ी देर अपने ऊपर ठहरा के विश्राम करवा के अपने एहसान का बदला उतार दूं। लेकिन हनुमान जी ने कहा भैया राम काज कीन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम, बिना भगवान के काम के मुझे विश्राम करने की भी फुर्सत नहीं है। ये वही मैना का पुत्र है। और एक दिन की बात है जब मैनाक छोटे से बालक के रूप में थे तब माता मैना इन्हें बहुत प्रीति रखती थी, इनसे बहुत प्रेम रखती थी। जैसे हम सभी की माताएं अपने अपने बच्चों से प्रीति तो रखती ही हैं। तो जब माता मैनावती को पता चला कि बड़ा होने पर मेरा पुत्र हमसे विमुख हो जाएगा, हमसे दूर हो जाएगा, तो माता मैनावती को बड़ा दुख हुआ है। तो मैनाक ने कहा है बच के अपने घर से सुख जाएगा कहाँ, बदलेगा नसीबा एक रोज मेरी माँ। बच के अपने घर से सुख जाएगा कहाँ, बदलेगा नसीबा एक रोज मेरी माँ। तेरी खुशी मेरी खुशी गम तेरा मेरा गम, तेरे लिए तेरी रस्म लूंगा मैं सजन। तू नहीं तो दुनिया में कुछ नहीं मेरा, तेरी
पकड़ के चला ममता के आंचल में गला। माँ ओ मेरी माँ मैं तेरा लाडला। इस प्रकार मैनावती हिमांचल और माता पार्वती जी का उद्गार की कथा श्री सूत जी ने बड़े ही भावपूर्वक सनकादिक मुनियों को सुनाया। तब सूत जी ने कहा, हे महाराज अब आप आगे सुनो। जिस प्रकार माता पार्वती जी का ब्याह हुआ और माता पार्वती जी ब्याह करके जब भगवान भोलेनाथ के साथ अपने ससुराल जाने लगी, तब मैनावती ने पार्वती जी को बहू के धर्मों का नियम बताया। मैनावती ने कहा कि बेटी अब ससुराल जा रही हो, ससुराल में तो जा रही हो पर ससुराल में रहने का कुछ नियम है, ससुराल में रहने का कुछ तौर तरीका है। ससुराल में मैंने सुना है बहुत सारी बहुएं जाती हैं पर सम्मान नहीं पाती हैं, तो इसमें किसी की गलती नहीं है, इसमें गलती है उन्हीं की है जो नियम पर चल नहीं पाती हैं। तो बोले कि माँ ससुराल में रहने का क्या नियम है? मैनावती ने बड़ी ही अच्छी बात बताई है, बड़े ध्यान से सुने। सभी माताओं के लिए, सभी बेटियों के लिए बड़ी लाभदायक बात है, सभी कन्याओं के लिए बड़ी हितकर बात है। अगर एक आधे लोग ही इस बात को समझ जावे तो उनका ही जीवन स्वर्ग बन जावे। माता मैनावती ने कहा, बेटी ससुराल जा रही हो, बेटी ससुरे में रही हो तू चांद बनके, बेटी ससुरे में रही हो तू चांद बनके। सबके आँखियों की पुतली, सबके अखियाँ की पुतली ओ प्राण बनी के, बेटी ससुर में रही हूँ तू चांद बन के। सास के निस दिन चरण दबई हूँ, सास के निस दिन चरण दबई हूँ, बिटिया सबसे पाछे खई हूँ, बिटिया सबसे पाछे खई हूँ। आप लोगों की भी बहुत दबाती है चरण के नहीं? माता जी सारा कर रही कि मौका पाए तो गला दबा दे। सास के निस दिन चरण दबई हूँ, बिटिया सबसे पाछे खई हूँ। और ससुर के बाजे जब खड़ुआत पानी दिहू धोई पौआ। सांझ को जब ससुर जी बाहर से कहीं आए तो बाल्टी लोटा का पानी दरवाजे पर रखना, जो अपना चरण धोवे, पानी पीने को देना। तब ऐसे ससुर तुम्हें अपने हृदय में रखेंगे, तुम्हें बेटी की तरह प्रेम करेंगे। ससुर के बाजे जब खड़ुआ पानी दिहू धोए पौआ। सबके ओठे रही हूँ गीता और पुराण बन के, बेटी ससुरे में रही हूँ तू चांद बन के। और क्या कह रहे हैं कि सांझ के रचिको समय जब पई हूँ तो छोटहर लड़िकन के पढ़ई हूँ, बिटिया सत्संग में मन लई हूँ।
सांझ के रचिकव समय जे पैहू छोटहर लड़कन के पढ़ैहू बिटिया सत्संग में मन लैहू।